Hello dear students, good evening to all of you. It's a class of William Shakespeare and the topic of discussion is Macbeth, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिला भी होगा। तो पहले जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आप देख लें जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर हैज़ टेकन द सोर्स ऑफ हिज हिस्टोरिकल प्लेस फ्रॉम। शेक्सपियर has taken the of his historical place from कहाँ से लिया है? तो RAPHEALEHOLIN वह सोर्स कहाँ से लिया? रॉफेल हॉलिंसेट से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मैकबेथ। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मैकबेथ? तो वह क्या है? RAPHEALEHOLIN वह है राफेल हॉलिंसेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हु रोट अ बुक अंडर द टाइटल ऑफ। हु रोट अ बुक अंडर द टाइटल ऑफ DAEMONOLOGY डेमोनोलॉजी। यह ओल्ड इंग्लिश का DA नहीं तो DE होता है, डेमोनोलॉजी। यह किसने लिखा गया था? तो यह किंग जेम्स फर्स्ट ने इसको कंपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द इवेंट ऑफ द गन पाउडर प्लॉट हैपेंड इन द ईयर। द इवेंट ऑफ द गन powder plot happened in the year। यह क्या है? 1605। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, शेक्सपियर्स रोमांटिक ट्रेजेडीज वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। शेक्सपियर्स रोमांटिक tragedies were published during the period of तो वह क्या है? जैकोबियन पीरियड, JACOB जैकोबियन पीरियड। अब इसको क्या कहा जा सकता है? द पीरियड ऑफ द पीरियड ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। चले देख लें। तो जो प्रश्न लिखे हैं उनको एक बार फिर से रिपीट कर दिया जा रहा है। शेक्सपियर हैज टेकन द सोर्स ऑफ हिज हिस्टोरिकल प्लेस फ्रॉम रॉफेल हॉलिंसेट्स। इनका जो क्रॉनिकल है आपको इनके बारे में डिटेल बताया गया था। यह कौन थे? पहले यह वर्ल्ड हिस्ट्री लिखने जा रहे थे, उसके बाद द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ, या द क्रॉनिकल माने हिस्ट्री होता है, द क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटिश स्कॉटिश एंड आयरिश। द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड इन्होंने लिखा। उसका जो सेकेंड एडिशन है 1587 का, उस पर जो है उससे सोर्स इन्होंने लिया हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का मेन सोर्स क्या है? राफेल हॉलिंसेट्स का और द क्रॉनिकल्स है। नेक्स्ट, हु रोट अ बुक अंडर द टाइटल, वह है डेमोनोलॉजी, DAEMONOLOGY किंग जेम्स फर्स्ट ने लिखा है, जो कि परहैप्स 1597 में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है, द इवेंट ऑफ द गन पाउडर प्लॉट। यह जो इवेंट है गन पाउडर प्लॉट हैपेंड इन द ईयर, यह कब घटित हुई थी? 1605 में। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स रोमांटिक ट्रेजेडीज वर पब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। यह कब? जैकोबियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग जेम्स। चले देख लें, यह प्रश्न था। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो प्रश्न लिखे गए उनके उत्तर बताए गए
एक वीडियो चला गया था जो कन्फ्यूजन से था शेक्सपियर महोदय का, और टाइटल पड़ गई थी जॉन कीट्स। इसीलिए कुछ बच्चों ने दिनेश से शिकायत किया, आप लोगों ने शिकायत किया कि जैसे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी पढ़ाया गया, कॉमेडी पढ़ाया गया, ड्रामेटिक रोमांसेस पढ़ाया गया, लेकिन हिस्ट्री प्ले छोड़ दिया गया। तो ऐसा नहीं है, छोड़ा नहीं गया था। जो हिस्ट्री प्लेज का वीडियो था एक्चुअली उसमें टाइटल जॉन कीट्स पड़ गई। जब टाइटल जॉन कीट्स पड़ गई तो उसे पीजीटी का मान करके पीजीटी में भेज दिया, टीजीटी वालों को मिला नहीं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हुआ, नहीं तो कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाता। दूसरा, कुछ बच्चों की यह शिकायत थी, जैसा कि थ्रू दिनेश मुझे पता चलता है कि आई एम टेकिंग मोर टाइम देन वाज डिजायर्ड बाय देम। कुछ बच्चों की इच्छा थी कि एग्जैक्ट 4 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा, तो वह नहीं हो पाया, यह आपका कहना सही है। तो 2 चीज़ें हैं, 2 के कारण नहीं हो पाया। एक तो इट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन क्लास फॉर मी, यह मेरे लिए पहला अनुभव था, और मैंने सोचा था कि जितना ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ उससे कम आपको पढ़ाऊँगा। कम का मतलब है, मेरा इंटेंशन शुरू में मैटर कम देने का था, उसके बाद 2 रीज़न से मैटर आपको ज़्यादा दिया गया। वर्तमान में कोई भी बच्चा अगर आपके परिचय का है, जो ऑफलाइन का है, जो मैकबेथ आप पढ़ रहे हैं, जो उसको पढ़ाया जाता है, दोनों में अंतर आप देख लीजिएगा, या रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच हैव यू ऑलरेडी स्टडीड, जिनको आप पढ़ चुके हैं, दोनों में अंतर देखिएगा। फिर मुझे लगा कि अगर मैटर कम होगा तो हो सकता है इनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी न हो पाए, तो काफ़ी कुछ मैटर को इंक्रीज कर दिया गया। जितना ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा आपको मैटर दे रहे हैं। कोई भी बच्चा होगा उससे देख लीजिएगा। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यह था कि आप दूर हैं, ऑफलाइन क्लास में बच्चा इंटरेक्शन करता है, कोई डाउट है उसको कंफर्म कर लेता है, कोई छूटा हुआ है तुरंत क्वेरी कर लेता है। आप ना हमें बहुत ज़्यादा जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। एक माध्यम है ऑनलाइन क्लास, जिसके माध्यम से हम और आप जुड़े हुए हैं। तो यह कुछ एक्स्ट्रा देने की मेरी चाहत ही शायद महीने 2 महीने आपका वक्त ज़्यादा ले ले, लेकिन एक मेरी नेक सलाह है, कभी ज्ञान को समय में नहीं बांधा जा सकता। जब कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के आज तक आप पढ़ ही रहे हैं, कभी समीक्षा करिए। इंग्लिश में जब रोमांटिक ट्रेजेडी पढ़ाया गया था, आपको एक टर्म दिया गया था इंट्रोस्पेक्टिव, इम्पार्शियल सेल्फ एवेल्युएशन, सेल्फ एनालिसिस। हमेशा अपना मूल्यांकन करना चाहिए। हाउ मच आई एम राइट एंड हाउ मच आई एम रॉन्ग, दिस शुड बी द मोटो ऑफ मैन। आप जरा मूल्यांकन करें कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं। हो सकता है 4 महीने, मैंने कह दिया, इसलिए कहा गया था कि हमें भी आइडिया नहीं था, मुझे लगा शार्ट में करके इनको कंप्लीट कर देंगे। अंत में जो हमारी शार्ट की डिज़ायर थी, मैंने कहा नहीं, ये चीटिंग हो जाएगी, हम डिटेल पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक कम नहीं पढ़ाएंगे। तो जो डिटेल की चाहत है वही ज़्यादा हो सकता है, महीने 2 महीने का टाइम ले ले। वैसे शेक्सपियर के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्सवर्दी सब समाप्त हो जाते हैं विदिन ए मंथ, जो हमारा अनुमान है। लेकिन अगर महीने 2 महीने ज़्यादा भी लग जाता है, तब भी आप घर पे बैठे हैं, आप इलाहाबाद में आते हैं, 4000 5000 रूम रेंट देते हैं, हम ही पढ़ाते हैं, 15000 17000 टीजीटी से फ़ीस ले लेते हैं, पीजीटी हैं तो 25000 22000 फ़ीस लेते हैं, साल भर आपको पढ़ाते हैं। इसलिए तो अब जितने भी बैचेज बिगिन होंगे, ऑनलाइन क्लासेस तो अब चले गए, उसमें यह मंथली का मैंने टोटा ही नहीं रखा है। 1 अमाउंट टीजीटी 12,000, पीजीटी 17,000 फिक्स कर दिया गया। आप दें, फिर आपको टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा कि 4 महीने पढ़ेंगे, आपकी 14 महीने पढ़ेंगे। बिफोर द एग्ज़ाम एंड आफ्टर द एग्ज़ाम रिवीजन क्लास भी चलता रहेगा। यह टोटा नहीं रहेगा कि हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है कि ऑन द नेम ऑफ क्लास, ऑन द नेम ऑफ कोचिंग दे आर डिजायर्स टू सेव देयर मनी। उनको ज्ञान से बहुत मतलब नहीं होता, उनका कोर्स पूरा हो गया इति सिद्धम, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, वो चाहते हैं कि बस दैट सफिशिएंट। हमारे लिए क्या है, हर बार परीक्षा में बैठते रहेंगे, हर बार यही कहते रहते हैं, बस 2 नंबर से चूक गए, अगली बार ऐसा नहीं, अगली बार 1.5 नंबर से, फिर 5 नंबर से चूक जाएंगे, फिर ऐसा नहीं होता। तो एक ही बार पढ़ें। ड्रिंक डीप और नॉट एस्पायर इन स्प्रिंग, अलेक्जेंडर पोप महोदय को आपने पढ़ा होगा, उन्होंने लिखा है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और नॉट एस्पायर इन स्प्रिंग। जो अल्प विद्या होती है वो भयंकरी होती है। तबीयत से पढ़ना चाहिए, एक ही बार पढ़ लें, हमेशा के लिए फुर्सत हो जाए, बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यह जो समझाया जा रहा है 2 रीज़न से, एक तो हमारा एक्सपीरियंस पहली बार है ऑनलाइन पढ़ाने का, दूसरा मैंने वक्त अगर ज़्यादा लिया तो मैंने बहुत कुछ दिया भी है।
हम जीरो से पढ़ाते हैं सिफर से। यहाँ इलाहाबाद में एक दो विद्वान साथी हैं जिनके उम्र ज्ञान सबका मैं सम्मान करता हूँ। उनका पढ़ाना आपने देखा होगा। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार बस ओझा सर के पास ही पढ़ने चले आए, इस पे तो हम भरोसा ही नहीं करते। ऐसे पढ़ाते हैं। WLT का क्लास चल रहा था, बच्चों ने नोट्स दिखाया। आई वॉज अमेज्ड लुकिंग देयर। मेथड ऑफ टीचिंग देख करके आश्चर्य हो गया। निसीम इचकिल की कविता अ नाइट ऑफ स्कॉर्पियन को मैंने देखा, केवल 1.5 लाइन लिखा था, 2 लाइन। It was composed by Nisim Iskir and the poem is centered on the sensitivity of Indian mother. Full stop. हो गया, कविता समाप्त हो। एक दिन में वह बंदा एक क्लास में 4-4 कवि को पढ़ाता है। हमारे जैसे शख्स को शायद एक दिन में एक को पढ़ा लें तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम देने का प्रयास करते हैं। अगर क्लास है तो फिर उसमें बार्गेनिंग नहीं होती, उसमें गप सप नहीं होती, उसमें सेल्फ प्रमोलगेशन नहीं होता है। मेरी आदत है, टॉपिक मीन्स टॉपिक होता है। ये तो इसलिए कहना पड़ रहा है कि अगर आपकी इच्छा शॉर्ट में है तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप दिनेश जी को बता दीजिए, इतना डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो खट से हम शॉर्ट कर देंगे और आप देखेंगे कि महीने भर में शेक्सपियर का एक प्ले एक दिन में पूरा हो जाएगा, नहीं तो 2 दिन 3 दिन लगेगा। तो आपका वक्त बच जाएगा, हो सकता है 1000-2000 रुपये भी आपका बच जाए। अगर जिसका ऐसा इंटेंशन होगा तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि हमें आपके इस अफर्मेशन का इंतज़ार रहेगा। विच मेथड ऑफ स्टडी यू विल लाइक। आप वास्तव में सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं कि वास्तव में महीने के लिए पढ़ रहे हैं कि वास्तव में पैसे बचाने के लिए पढ़ रहे हैं, आप उनसे बात कर लेना, हमें बता देना। फिर देखिए कितने जल्दी आपको कोर्स हम पूरा कर देते हैं। ठीक, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये ज़्यादा है तो वो ज़्यादा है। एक वीडियो मिस हो गया, एक हिस्टोरिकल प्ले नहीं पढ़ाया गया, उसके लिए हाय तौबा, यह छूट गया, यह छूट गया, यह छूट गया। अभी जो कैरेक्टर मैकबेथ आपको लिखाया गया, समझाया गया, मेरे हिसाब से वो भी शार्ट था। इतने फैक्ट्स होते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है बिजनेस, दूसरा होता है हॉबी। हो सकता है कि अन्य टीचर्स के लिए, फॉर माई एक्स जो ब्रदर्स हैं या सिस्टर्स हु आर एंगेज इन दिस प्रोफेशन, इट्स अ प्रोफेशन ओनली टू अर्न द मनी, बट इट्स माई हॉबी। उनके लिए यह व्यवसाय हो सकता है, मेरा यह शौक़ है। टू रीड मोर एंड मोर, टू टीच मोर एंड मोर। पढ़ते ही भी हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और पढ़ाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। यही रीज़न है कि ऑल ओवर इन द स्टेट आप देख लें, अगर किसी इंस्टीट्यूट से बच्चे निकलते हैं तो जो फर्स्ट पोजीशन है द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश। द मेजॉरिटी ऑफ चयन बोर्ड कम्स फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 40% सीटों पे कब्जा होता है। तो कब्जा इसलिए नहीं होता है कि हम केवल 4 महीने में पूरा कर देते हैं, वो कब्जा इसलिए होता है कि हम साल भर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लेबर करते हैं। ठीक, तो आपको पर्याप्त छूट दी गई है। अगर इतने में भी जल्दी चाहिए तो आप ज़रा बता दीजिएगा, उस हिसाब से हम भी मेंटली जो है रेडी हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर था, जो चल रहा था, वह क्या था? वह लेडी मैकबेथ था। ये क्या है? मैकबेथ चल रहा है, MACBETH, यह मैकबेथ चल रहा था। मैकबेथ में जो टॉपिक था वह क्या था? इम्पॉर्टेंट, CHARACTR। वह क्या था? इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। कैरेक्टर में 2 क्या था? वह था लेडी मैकबेथ, MACBETH। अब देखें, यह लेडी मैकबेथ महोदय, 2 चीज़ इनके बारे में लिख दिया जा रहा है। मैलकोलम महोदय ने इनको कॉल किया, MALCOLM, कॉल्ड हर अ फिend लाइक क्वीन, FIEND लाइक क्वीन, एंड EST Coleridge, COLERI Coleridge calls her, या कॉल्ड कर लीजिए हर। द फोर्थ विच इन द प्ले, द FOURTH WITCH विच इन द प्ले, द फोर्थ विच इन द प्ले। लेडी मैकबेथ जी हैं, इनके बारे में ढेर सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। यह इनका जो रियल नेम था वह ग्राउस था, एंड द नेम ऑफ हर फर्स्ट हस्बैंड वाज गिलकोमाजी। सी हैड अ सन अंडर द टाइटल लूलक। ये आपको पहले भी बताया गया। अब देखें, यह इंस्पायर करती है मैकबेथ को। 2 चीज़ें होती हैं। लेडी मैकबेथ को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। शेक्सपियर महोदय ने प्रैक्टिकल जस्टिस किया है। व्हाई शी गेट्स या व्हाई शी बिकम्स अ सीरियस पेशेंट ऑफ इंसोमानिया।
यह क्या होती हैं? अ सीरियस पेशेंट ऑफ SERIOUS पेशेंट ऑफ INSOMANIA इंसोमानिया या SOMNABULI सोमनाबुलिज्म या स्लीपिंग सिकनेस SICKNESS। अब देखें, यह इसका शिकार हो जाते हैं। यह क्या है? बीमारी है, इसके शिकार हो जाते हैं। क्यों हो जाती हैं? कहीं न कहीं सी इज आल्सो अ पार्टनर इन द मर्डर ऑफ किंग डंकन। इनका 2 क्राइम है। एक तो बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वूमेन, ऐसा माना जाता है कि द मिल्क ऑफ काइंडनेस, द पिटी, द चैरिटी, द एलिमेंट्स ऑफ काइंडनेस, पिटी एंड चैरिटी रन्स इन द ब्लड्स एंड वेन्स ऑफ द फीमेल्स। महिलाओं के रक्त में इसका प्रवाह होता है, संचार होता है दया का। लेकिन यह मर्सीलेस लेडी हो जाती है। सी इंस्टिगेटेड, सी रिब्यूक्स बिटरली टू हर हस्बैंड। यह भयंकर मैकबेथ को डांटती हैं। आपको तो बताया गया है कि बियर द बेंगल्स इन योर हैंड्स एंड गिव मी द डैगर, उसको हड़काती हैं। दूसरा देखें, इनका जो अपराध है एक, उसके सिवा यह कहती है गिव मी द डैगर, ले आओ तलवार मुझे दो, ले आओ खड़ग मुझे दो। तीसरा, जब मैकबेथ मर्डर करके निकलता है वह डर जाता है, शॉक्ड हो जाता है, तो वहीं पे डैगर छोड़ देता है, जिसे खड़ग कहा जाता है, तलवार कहा जाता है। यह महोदया उसको ले आकर के जो पोर्टर्स हैं उनके हाथ में रख देती हैं और ब्लड को स्प्रिंकल करती हैं। द ब्लड विच वॉज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ डेड किंग डंकन या मर्डर किंग डंकन, उसको ले करके हाथ में छिड़कते हैं। तभी तो जब यह सीरियस पेशेंट होती हैं सोमनाबुलिज्म का, यह देखें तो रात में जब चलती हैं स्लीपिंग सिकनेस, कहती हैं कि फाई माई लॉर्ड द हेल इज मर्की, आउट आउट डैम्ड स्पॉट ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो यह लेडी मैकबेथ जी हैं जो अपने पति को इंस्टिगेट करती हैं। वैसे यह एक कॉमन मेंटलिटी होती है। इनके बचाव में जो क्रिटिक्स होते हैं, जो फेमिनिस्ट होते हैं, इनको मिटा दिया जाए। जो फेमिनिस्ट होते हैं वह क्या कहते हैं कि इट इज़ द कॉमन मेंटलिटी ऑफ एवरी वूमेन टू सी हर हस्बैंड ऑन द हायर या ऑन द गुड पोजीशन। यह हर एक पत्नी की इच्छा होती है उसका पति और अच्छे जगह पे जाए। तो लेडी मैकबेथ का यह सिन नहीं माना जा सकता। बट मर्डर के लिए प्रेरित करना, उपलब्धि पाना, देयर इज़ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द अचीवमेंट। अगर देखें तो दोनों में अंतर होता है। उपलब्धि अलग होती है, बट टू इंस्टिगेट फॉर द क्राइम एंड क्रूरल्टी, दैट इज अ सिन, दैट इज अ सीवियर सिन। तो आपने उनको देखा। नेक्स्ट जो 3rd नंबर के कैरेक्टर हैं वह कौन है? वह है किंग डंकन, DUNCN। यह डंकन महोदय हैं। यह हिस्टोरिक डंकन हैं। अगर इनको देखें तो यह बहुत जेंटल है, जेंटल डंकन। यह लाइन है पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ेंगे? अगर किंग लियर में जो सर्वेंट है, द बॉय सर्वेंट, उसको देखिए तो वह क्या कॉल करता है? जेंटल डंकन। यह बहुत सज्जन थे, स्कॉटलैंड के राजा थे। इनके 2 बेटे हैं। एक का नाम क्या है? MALCO, मैलकोलम, एंड दूसरे का नाम क्या है? DONALBAL। यह डोनाल्ड बेन है। DONALBA, ये गलत हो गया, NALBAIN है, डोनाल्ड बेन हो गए। अब देखें, यह मैलकोलम और जो डोनाल्ड बेन है, जब इनकी हत्या होती है तो दोनों बगल के कमरे में सोए हुए होते हैं। बगल के कमरे में सोए हुए होते हैं। दोनों भयंकर स्वप्न देखते हैं। वह डर जाते हैं, वह उठते हैं। जब उठते हैं तो नाम JESUS, क्या नाम रिसाइट करते हैं? जीसस क्राइस्ट का नाम रिसाइट करते हैं। इसीलिए मैकबेथ को क्रिश्चियन ट्रेजेडी कहा जाता है। इतना घबरा जाते हैं कि जो डोनाल्ड बेन है वह मैलकोलम को सजेस्ट करता है कि माय डियर ब्रदर ट्राई टू रन अवे फ्रॉम हियर, चलो यहाँ से भाग चलें। द नियर इन ब्लड इज मोर ब्लडी, जो जितना आज खून का सगा है उतना प्यासा है। यह जब भाग जाते हैं तो अंततः मैकबेथ को काफ़ी कुछ राहत मिल जाती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह क्या है? MALCOLM। यह कहाँ भाग के जाते हैं? यह इंग्लैंड भाग करके जाते हैं। वहाँ पे देख रहे हैं MACDU, मैकडफ महोदय जब मैलकोलम को कहते हैं कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू अटैक ऑन मिस्टर, या टू अटैक मिस्टर मैकबेथ, मैकबेथ के ऊपर अटैक किया जाए, उस समय पे यह काफ़ी कुछ उसकी परीक्षा लेते हैं। आपने पढ़ा होगा डिटेल में, बहुत डिटेल नहीं समझाया जा रहा है। उसके बाद इंग्लिश फोर्सेस गवर्न करते हैं। इंग्लिश
जो स्यूआर्ड है वह जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेस का, उसके नेतृत्व में यह लोग आते हैं। अंततः मैकडफ मैकबेथ की हत्या करता है और मैलकोलम को पुनः गद्दी पे बैठाया जाता है। मैलकोलम को मैकबेथ लगभग गिरफ्तार कर चुका था, बट लकली ही वॉज सेव्ड बाय द सर्जेंट। इनकी गिरफ्तारी हो गई थी लेकिन सर्जेंट ने बचा लिया था। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह क्या है, DONALBAN, यह डोनाल्ड बेन है। इसी डोनाल्ड बेन ने सजेस्ट किया था, SUGGES सजेस्टेड टू रन अवे, टू रन AWAY, चलो यहाँ से भागा जाए। यह कहाँ जाता है, IRELAND, यह आयरलैंड चला जाता है। आयरलैंड से पुनः कहाँ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है। यह अपने भाई के साथ रहता है और युद्ध में भागीदारी निभाता है। नेक्स्ट उसके बाद जो कैरेक्टर हैं वह सेइटान है, SEYTON। यह सेइटान क्या है, पर्सनल सर्वेंट ऑफ, यह पर्सनल सर्वेंट ऑफ MACBETH, यह पर्सनल सर्वेंट ऑफ मैकबेथ है। लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में सूचना कौन देता है, वह सेइटान देता है। तो यहाँ तक कैरेक्टर आपने देखा। नेक्स्ट कैरेक्टर जो अब आपको लिखा जाएगा वह क्या है, बैंको महोदय हैं। अब बैंको को देखें तो नेक्स्ट मिलिट्री जनरल, अगर नेक्स्ट मिलिट्री जनरल टू मिस्टर मैकबेथ, ही वाज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट। उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वह किसके लिए हुआ था, वह असिस्टेंट के लिए हुआ था कि टू सपोर्ट मिस्टर मैकबेथ अगेंस्ट द ज्वाइंट फोर्सेस। जो ज्वाइंट फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए किया गया था। लेकिन यह महोदय या जो बैंको महोदय हैं यह विचेज से अपने बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर जो लिखा जा रहा है वह कौन है, BANQU, यह बैंको हैं। ही वाज द THANE, थॉन ऑफ, ध्यान रखिएगा, लोचाबर, LOCHABER, लोचाबर यहाँ के यह थान थे। अब देखें यह थान जो है इसका यह क्या है, स्कॉटिश टाइटल है, SCOTTI, यह स्कॉटिश टाइटल है। अगर इसको हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में यह क्या होता है, EARL होता है, अर्ल होता है। और इसका मतलब क्या होता है, सामंत होता है। इसका मतलब सामंतवादिता होती है, सामंत होता है। अब देखो बैंको महोदय को, तो बैंको वाज द थान ऑफ लोचाबर, यह कहाँ के थान थे, यह लोचाबर के थान थे। अब दो चीज़ें हैं कि बैंको वाज अपॉइंटेड द असिस्टेंट मिलिट्री जनरल ऑफ मिस्टर मैकबेथ। बैंको के कैरेक्टर को लेकर के आपको बताया गया है, दोनों में अंतर है कि द ओरिजिनल स्टोरी या द हिस्टोरिकल स्टोरी विच वाज गिवन बाय मिस्टर रॉफेल हॉलिंसेट्स इन हिज बुक द स्कॉटिश हिस्ट्री या द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, या अपनी क्रॉनिकल्स में जैसो आप जानते हैं जो दिया गया है द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, स्कॉटिश एंड आयरिश किंग्स में, तो वहाँ बैंको का रोल दूसरा है, शेक्सपियर महोदय ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बैंको की ऑनेस्टी है, बैंको इज मोर फेथफुल टूवर्ड्स किंग डंकन, मोर ऑनेस्ट देन मिस्टर मैकबेथ। लेकिन दो चीज़ें हैं, शेक्सपियर ने इससे दिखाया है कि ग्रीड इज़ द कॉमन क्वालिटी ऑफ मैन, जो लालच होती है वह कॉमन क्वालिटी होती है। जब देखे विचेज ने बताया, विचेज 3 विचेज मिलती हैं इन द हीथन प्लेस, जब उन्होंने इन्फॉर्म किया मैकबेथ को कि हेल टू दी थॉन ऑफ ग्लेमिस, हेल टू दी थॉन ऑफ काउडर एंड वेरी सून यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, आप राजा बनेंगे। बैंको महोदय से नहीं रहा गया, जस्ट ही बिगेन टू इंक्वायर अबाउट हिमसेल्फ, खट से अपने बारे में पूछना शुरू कर देती हैं। जब अपने बारे में पूछना शुरू कर देती हैं तो जैसे तीनों ने मैकबेथ को बताया उसी तर्ज पे इनको भी बताते हैं, उसी तर्ज पे इनको भी बताती हैं कि यू आर लकी बट नॉट लकीयर देन मैकबेथ, यू शैल बी एन ऑनरेबल मैन, यू शैल बी ऑनरेबल मैन, मोर ऑनरेबल देन मिस्टर मैकबेथ, यू शैल बी द किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड, आप राजाओं के बाप बनेंगे, आप बहुत सम्मान के पात्र होंगे, आप उतना सम्मान नहीं पाए जितना मैकबेथ पाया। चलें फिलहाल ठीक है, जो भी इनके बारे में बताया, इनको जो बताया वो जस्ट लाइक टू द रिडल्स था, पहेली की तरह था। बैंको वाज अनेबल टू डिटरमाइन व्हाट इज द ट्रू सेंस ऑफ द लास्ट प्रोफेसी गिवन बाय देम, जो अंतिम भविष्यवाणी थी उसका मतलब क्या हुआ, यू शैल बी द फादर ऑफ द किंग्स, हम कैसे राजा बनेंगे। फिलहाल जो कुछ भी हुआ, अगर देखें द स्टोरी ऑफ द विचेज, यह जो विचेज की कहानी है ऑफ द विचेज,
अगर बिहाइंड मैकबेथ यह कोई जानता था, WITCHES है, बिहाइंड मैकबेथ अगर कोई इसको जानता था तो वह कौन जानता था? बैंको जानता था। सो टेकिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द किंग ही मस्ट डिस्क्लोज द रियलिटी। इनको सब कुछ बता देना चाहिए कि व्हाट वी हैव फेस्ड ऑन द वे, रास्ते में हम लोगों ने क्या फेस किया था। इन्होंने न बता करके अंततः गलत किया, न बता करके इन्होंने गलत किया। दूसरा देखें, जब मैकबेथ राजा बन जाता है, वह राजा बन जाता है, बिगिन टू लिव इन द कॉसल इन द फोर्ट ऑफ द डंसन, वहाँ रहना शुरू कर देता है, तो इन्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देनी चाहिए थी। जब वो इनसे कहता है कि यू मस्ट हैव टू बी प्रेजेंट इन द बैंक्वेट, आपको बैंक्वेट में आना होगा, ताजपोशी के उपलक्ष्य में जो भोज की व्यवस्था की गई है, इन्होंने सब कुछ बता दिया कि माई सन इज गोइंग टू इंग्लैंड, सो आफ्टर लिविंग हिम आई विल कम, उसको छोड़ करके मैं आऊँगा। इसीलिए मैकबेथ ने देखिए 2 ब्रेवोज, 2 हत्यारों को लगा देता है, और 2 हत्यारों के पीछे एक और लगा देता है। 2 मर्डरर्स एंड सिंगल मर्डरर्स बराबर 3 मर्डरर्स अपॉइंट हो जाते हैं। फ्लियंस जो इनका लड़का है वह तो बच जाता है, FLEANC, वह तो भाग जाता है, वह तो बच जाता है, लेकिन बैंकों की हत्या हो जाती है। अब बैंकों की हत्या होती है तो पहली बार द हेडलेस बॉडी ऑफ बैंको या हेडलेस घोस्ट ऑफ बैंको मैकबेथ कहाँ देखता है? इन द बैंक्वेट हॉल देखता है। घबरा जाता है, एकदम शॉक्ड हो जाता है, स्मिटन, मूर्छित हो जाता है, इपिलेप्सी उसको मिर्गी आ जाती है। उसके बाद जब आता है तब भी देखता है कि द घोस्ट ऑफ बैंको इज हियर। लेडी मैकबेथ ने उसको कंसोल किया था, डोंट बी मोन, डोंट क्राई, चीखना चिल्लाना नहीं है। तो एक बार यहाँ देखता है। दोबारा जब सेकंड चांस मैकबेथ बिचेस से मिलने जाते हैं तो वहाँ से जब लौट करके आते हैं, जैसे लौटना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर भी द घोस्ट ऑफ बैंको वाज वेटिंग टू मिस्टर मैकबेथ। वहाँ पे उनका घोस्ट वेट कर रहा होता है। वह पूछता है, हाउ आर यू फीलिंग डियर ब्रदर आफ्टर गेटिंग थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड, क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं? गद्दी के लिए तरफ थी ना, गद्दी तो आपको मिल गई है। तो बैंको महोदय को देखें, कहीं न कहीं से ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली ही इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द मर्डर ऑफ किंग डंकन। यह क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं? बीइंग द फेथफुल, बीइंग द ओबीडियंट, आप तो बहुत आज्ञाकारी थे, बहुत ही विश्वसनीय थे। यू मस्ट अलार्म द किंग, और आपको बता देना चाहिए, यू मस्ट डिस्क्लोज द स्टोरी ऑफ द विचेस, द प्रेडिक्शन ऑफ द विचेस टू द किंग अलोन व्हेन ही वाज अलोन। जब राजा अकेले रहता तो आपको उसकी कहानी को बता देना चाहिए। माय लॉर्ड वी हैव फेस सच एंड सच, हमने ऐसा ऐसा फेस किया था। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह क्या है? मैकडफ है, MACTUFF। यह जो मैकडफ महोदय हैं, थॉन ऑफ 5, यह THANE ऑफ FIFE है। यह कैरेक्टर और LADYMACDUFF लेडी मैकडफ, दोनों को देख लें। तो यह मैकडफ क्या है? यह थॉन ऑफ 5 है। यह नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड के नोबल मैन हैं, जिन सबको अर्ल सामंत की उपाधि दी गई है। जब डंकन की हत्या होती है, मैकडफ भाग जाता है। मैकडफ क्यों भाग जाता है? फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हिज ओन लाइफ। इसको लगता है कि सोली मैकबेथ विल टेक रिवेंज टू मी, आइदर टुडे और टुमारो ही विल किल मी। चाहे आज चाहे कल वह मेरी हत्या करेगा, आज या कल। उसको लगता है कि एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुली प्लान्ड बाय मैकबेथ, द मर्डर ऑफ किंग डंकन वाज ब्यूटीफुली प्लान्ड बाय मैकबेथ। यह ब्यूटीफुली प्लान्ड था क्योंकि राजा ने सोते समय मैकडफ को अलार्म किया था। मैकडफ से कहा था कि मैकडफ कम इन द मॉर्निंग, वी विल मीट इन द मॉर्निंग, कल सुबह हम मिलेंगे, कल सुबह हम मिलेंगे। तो मैकबेथ का जो मर्डर का प्लान था वह प्लान था। यह डर जाता है। जब यह भाग जाता है मैकडफ, पहले यह कहाँ जाता है? आयरलैंड जाता है। अब यह आयरलैंड से कहाँ आ जाता है? इंग्लैंड आ जाता है। इंग्लैंड में मुलाकात किससे होती है? MALCOM, मैलकोलम से मुलाकात होती है। उस समय पे मैलकोलम वॉज डिजायरस टू चेक द फेथफुलनेस ऑफ मैकडफ। मैलकोलम को लगता है कि कहीं यह मैकबेथ का दूत तो नहीं है, और मैसेंजर, डिस्गाइज्ड मैसेंजर ऑफ मिस्टर मैकबेथ, यह उसका मैसेंजर तो नहीं है, यह दूत तो नहीं है उसका। इसलिए मैलकोलम उल्टा सीधा बोलता है, आई हैव नो डिजायर टू अटैक मैकबेथ, मैकबेथ के ऊपर अटैक करने की कोई डिजायर नहीं। आई हैव नो डिजायर टू रूल ओवर द स्कॉटलैंड, न गद्दी पे शासन करने की इच्छा है। दुनिया भर उल्टा सीधे बात करता है। तब मैकडफ कहता है
I am not talking about the victory, about the governance or authority, but surely I will attack only to take the revenge. मैं बदले के लिए, प्रतिशोध के लिए युद्ध करूंगा। तो मैकडफ के नेतृत्व में जो युद्ध होता है अंततः मैकडफ ही हत्या करता है, क्योंकि जो भी प्लानिंग थी मैकबेथ की सेकंड चांस में जो विशेष ने बताया था कि टिल द फॉरेस्ट ऑफ वेरनम मूव्स टूवर्ड्स योर कासल डनसेल, जब तक तुम्हारे महल के नज़दीक जंगल न चल के चला है, यू कांट बी किल बाई अ नेचुरल बॉर्न मैन, जो सहज जन्म को प्राप्त होगा उस नहीं मार सकता है। मैकबेथ महोदय को बड़ा गर्व था कि उनकी कंपनी में जो भी हैं यह क्या हैं, दे बॉर्न फ्रॉम द मदर या फ्रॉम द वुमेन, लेकिन यह जो था ऑपरेटेड चाइल्ड था। यही रीज़न रहा कि जैसे ही लास्ट में कॉम्बैट द्वंद्व युद्ध होता है बिटवीन मैकबेथ एंड मैकबेथ ने अपनी स्टोरी को डिस्क्लोज कर दिया कि नन कैन किल मी बॉर्न फ्रॉम अ मदर, बॉर्न फ्रॉम अ वुमेन, जिसका नेचुरल बर्थ हुआ होगा वो मेरी हत्या नहीं कर सकता है। तब मैकबेथ कहता है आई एम एन ऑपरेटेड चाइल्ड, आई एम एन अनराइव्ड चाइल्ड, मैं प्रीमैच्योर पैदा हुआ था, ऑपरेटेड चाइल्ड हूँ। तो अंततः मैकबेथ का जो उत्साह था वह कम हो जाता है। मैकबेथ की गर्दन को काट लेता है। अब रीजन क्या था, जब मैकबेथ भाग जाता है तो काफ़ी कुछ नाराज़ हो जाता है मैकबेथ के ऊपर मैकबेथ, और 2 मर्डरर्स को भेजता है, हत्यारों को भेजता है कि टू किल लेडी मैकबेथ एंड हर चिल्ड्रन, इसके बच्चों की और लेडी मैकबेथ की हत्या कर दें। जैसे ही मैसेंजर आता है इन्फॉर्म करने लेडी मैकबेथ को, बी वेयर क्लोज द डोर और रन अवे आउट ऑफ हाउस, कहता है सावधान हो जाइए, घर के दरवाजे बंद कर लीजिए या घर से बाहर निकल जाइए, भाग जाए। वह पूछती वाई व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हो गया, इतना भी वह डर के मारे नहीं बताता है। तब तक टू ब्रेवोज माने होता है हायर्ड मर्डर, BRAVOES, ब्रेवोज माने हायर्ड मर्डर होता है। यह पहुंच जाते हैं और अंततः यह हत्या कर देते हैं। जितने भी कैरेक्टर हैं यहाँ पे, जितने भी पात्र हैं, अगर उसमें देखें तो जो मोस्ट पैथेटिक कैरेक्टर है वह लेडी मैकबेथ है। लेडी मैकबेथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शी वॉज नॉट इंगेज इन द ट्रेजेडी या शी हैज़ नो पार्टिसिपेशन, इनका कहीं से कोई प्रतिभाग नहीं होता है, बट शी गेट ट्रेजिकल डेथ ओनली बीइंग द वाइफ ऑफ मिस्टर मैकबेथ। इनकी जो हत्या होती है, जो दुखद मृत्यु होती है एक माँ के सामने उसके बच्चे की हत्या कर दी जाए, वह क्यों होती है, बिकॉज शी वॉज द वाइफ ऑफ मिस्टर मैकबेथ। यह मैकबेथ की वाइफ थी। वह चीखती है, चिल्लाती है कि फिदर शुड आई फ्लाई ओ गॉड, व्हाट क्राइम आई हैव कमिटेड। वह ईश्वर को दोष देती है। वह कहती है कि हम कहाँ भाग जाएं, हमने भगवान कौन सा अपराध किया है जो मेरे सामने मेरे छोटे से बच्चे की हत्या की जा रही है, मैंने तो कहीं से कोई अपराध नहीं किया है। तो अब आज का यहीं तक क्लास। अब जो आपका क्वेश्चंस हैं उसको देख लें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी गार्नेट वाज एग्जीक्यूटेड इन, इन्हें क्यों निकाला गया था। हेनरी HENRY, गार्नेट GARNET, वैसे इनकी टाइटल है फादर। हेनरी गार्नेट वाज EXECUTED वाज एग्जीक्यूटेड इन, इन्हें किस लिए निकाला गया था। दूसरा है मैकबेथ कंपेयर्ड हिमसेल्फ विथ, मैकबेथ अक्सर अपनी तुलना करता है। ये मैकबेथ COMPARD कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद, मैकबेथ अपनी तुलना किससे करता है। लेडी मैकबेथ वॉज फर्स्ट मेंशन्ड बाय, लेडी मैकबेथ was first MENTIO first mentioned in the story of Macbeth, MACBETH, मैकबेथ बाई। किसने पहले, लेडी मैकबेथ का कोई जिक्र ओरिजिनल स्टोरी में नहीं है। नेक्स्ट है द 3 विचेज विद देयर प्रोफेसीज वर गिवन बाई, द 3 विचेज WITC विचेज विद दियर PROPHECI प्रोफेसीज वर गिवन बाई
वर फर्स्ट ऑफ all given by. Next, question number 5. Who has presented Lady Macbeth responsible behind the murder of King Duncan? तो आज के प्रश्न रहे, इनका उत्तर आप सर्च करिएगा, हो सके तो भेजिएगा, नहीं अपनी जानकारी के लिए आप इनको हर हालत में रखिएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, बाय।